आपका घर छोटा नहीं है, शायद आपकी आदतें इसे छोटा बना रही हैं। आज मैं आपको 15 ऐसी आदतें बताऊंगी जो घर को ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ, तंग और बिखरा हुआ दिखाती हैं। और नंबर 15 वाली तो शायद हम सभी करते हैं। क्या आपका घर भी सफाई के बाद दोबारा बिखरा हुआ लगता है? तो मसला सफाई का नहीं, कुछ और छुपी हुई गलतियों का है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी शहजादी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कैसे होंगी। तो अभी का जो व्लॉग है ना वो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है और वही नाश्ते का टाइम। आज बनेंगे जी सबके लिए पराठे। जी बिल्कुल, मैं भी आज खाऊंगी पराठे, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जियाँ या कुछ ऐसा सालन वगैरह होता है ना घर में, बहुत ही दिल कर रहा होता है कि इसके साथ पराठा खाएं। वैसे गर्मियों में ना पराठा खा तो बंदा लेता है, लेकिन उसके बाद इतना भारीपन और इतना अजीब सा फील हो रहा होता है ना। लेकिन वही फिर दिल को भी तो देखना होता है ना। तो कभी बंदा महीने में एक आधी बार पराठा खा ले तो मुझे लगता है इससे कुछ भी नहीं होता। तो बस ये सबने खाने थे चौरस पराठे। तो पहले मैंने पेड़े किए और उनको घी वगैरह लगा के चौरस पराठे की शेप दे के ना रखती कि इस तरह से ना थोड़ी देर रेस्ट दे दो ना, तो बड़ा ही अच्छा सा पराठा बनता है, बड़ा ही क्रिस्पी सा। अच्छा मुझे लगता है ये वाला जो पराठा है ना, एक तो हल्का सा सॉल्टी भी होना चाहिए और दूसरा ना गर्मा गर्म पराठे होते हैं और बंदा वो खा ले, वरना वो जो थोड़ी देर पड़ा रहता है ना फिर वो सॉफ्ट सा हो जाता है। जितना मर्जी आप ट्रिक्स इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी कर लें, पराठा हल्का सा अगर आप 10-15 मिनट ऐसे पड़ा रहे तो वो सॉफ्ट हो ही जाता है। तो ये है कि मैं क्या करती हूँ, अपना जो पराठा है ना वो लास्ट में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो क्रिस्पी सा पराठा पसंद होता है। तो खैर जी, इस तरह से नाश्ते के काम करने के बाद वही घर के छोटे मोटे काम स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे भी आज संडे था, आपको बताया संडे में घर के ज़्यादा काम तो किए जाते नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है। बच्चे और मज़ीद लेट उठते हैं और जी संडे को तो वैसे भी हस्बैंड हजरात भी घर होते हैं, स्पेशल नाश्ते वगैरह बन रहे होते हैं। तो बस इसी चक्कर में ना ये जो संडे है ना वो मज़ीद हमारा बर्बाद हो जाता है। वैसे तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन संडे को और भी ज़्यादा ना डे जो है वो बिज़ी हो जाता है। तो खैर जी, घर के जो काम है वो तो एक लेडी के लिए कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ना तो कोई संडे, ना कोई मंडे, ना कोई फंडे हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता। घर छोटा हो या बड़ा, अगर मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ना हो तो घर हमेशा ही बिखरा हुआ लगता है। अगर आपके घर में जगह कम नहीं है ना, तो बस आपने चंद गलतियों को, चंद चीज़ों को जगह दे रखी है जिससे आपका जो घर है ना आपको छोटा छोटा लग रहा है। एक छोटा सा सवाल ये है कि आपके घर में वाकई जगह कम है या हर खाली जगह पर आपने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। अक्सर घरों में ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भरी रहती हैं, मतलब कोना कोना चीज़ों से भरा रहता है। कभी कभी ना घर छोटा नहीं होता, हम खुद अपने घर को छोटा सा बना लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल शहजादियों, शायद बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन ज़रा अपने घर को आज एक मुख्तलिफ नज़र से देख लीजिएगा। क्या वाकई आपके घर में जगह कम है, या फिर अलमारी में ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं जो महीनों से हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं की। किचन की अलमारियों में ऐसे ऐसे बर्तन हैं जिन्हें निकालने के लिए पहले 3 चीज़ें हटानी पड़ती हैं। ऐसे होता है ना, एक बर्तन लेने जाओ, कोई गेस्ट आया, घर के लिए कोई बर्तन चाहिए, पहले हम 10 बर्तनों को उठाते हैं, फिर वो लास्ट कोने से इस्तेमाल करने वाले बर्तन हम लोग निकाल रहे होते हैं। बेड के नीचे ऐसे डब्बे पड़े रहते हैं जिनके अंदर क्या है ये आपको भी नहीं पता होता। असल में ना ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत ही ज़्यादा होती है। और शायद सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है शहजादियों, घर में जगह कम होने के बावजूद हम हर नई चीज़ के लिए जगह बना ही लेते हैं। नया बर्तन आया है तो जगह बन ही जाएगी ना, नया कपड़ा आया है तो जगह मैं बना लूँगी, ना कहीं मैं रख लेती हूँ, मैं नया एक सूट ले ही लेती हूँ। नया डब्बा आया है तो जगह बन जाएगी, ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन जब घर में पहले से मौजूद 10 चीज़ों को बाहर निकालने की बारी आती है ना, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो काम आ जाएगी, ये तो मैंने अभी कपड़े पहने नहीं है, ये तो बर्तन मैंने अभी यूज़ नहीं किए हैं, ये सामान फिर कभी काम आ जाएगा। और फिर वो काम आने वाली चीज़ अगले 2 साल तक वहीं पर पड़ी रहती है और काम कुम कोई नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में ना सिर्फ छोटे घर को बड़ा दिखाने के बारे में नहीं है, आज हम 15 ऐसी गलतियों पे बात करेंगे जो छोटे घर को मजीद तंग, बिखरा हुआ और थका देने वाला बना देते हैं। और यकीन करें इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें हम गलती समझते ही नहीं हैं, बल्कि हमें लगता है कि हम तो बहुत समझदारी कर रहे हैं। तो चलिए आज अपने घर को साफ करने से पहले अपनी कुछ आदतें साफ करते हैं। तो शहजादियों, पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, हर खाली जगह को भर देना। ये आदत बहुत ही ज़्यादा ना खतरनाक होती है। घर में
कोई शेल्फ खाली है तो हमें लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगी। टेबल पर जगह खाली है तो कुछ ना कुछ हम लोग रख देते हैं, किचन के काउंटर टेबल को भरा हुआ रखते हैं। एक डब्बा खाली है तो वो अलमारी के अंदर रख देते हैं कि अच्छा इसमें कोई ना कोई मैं मसाला वगैरह डाल दूंगी, कोई ना कोई चीज़ डाल के रख दूंगी। टोकरियों में कुछ ना कुछ रखे रखते हैं और फिर ऐसा ऐसा हमें लगता है कि जैसे हमारा जो खाली घर है ना हमें परेशान कर रहा है। हालांकि हर खाली जगह को भरना ज़रूरी तो नहीं है ना, कभी कभी खाली जगह ही घर को खूबसूरत, खुला और पुरसकून बनाती है। अगर किसी शेल्फ पे 2 चीज़ें खूबसूरती से रखी हैं ना तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे 5 चीज़ें रख दें। घर में कुछ जगह सांस लेने के लिए भी छोड़नी चाहिए। अच्छा साथियों, अगली गलती हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें सिर्फ इसलिए रखना कि कभी काम आ जाएंगी। ये तो हमारे अम्मी दादियाँ और अभी तक हम लोग की जो जनरेशन है ना, मतलब हम लोग, ये बहुत ज़्यादा इन है हम लोगों में। ये जुमला शायद हमारे घरों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है। कभी काम आ जाएगा पुराना डब्बा, कभी काम आ जाएगा खाली बोतलें, कभी काम आ जाएगा पुराना कपड़ा। ये चीज़ें जो है ना हम लोग के अंदर भरी हुई हैं और फिर हर साल गुजरता रहता है और वो कभी आता ही नहीं है वो साल कि हम, और वो कभी दिन आता ही नहीं कि हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें। देखिए, हर चीज़ को फेंक देना भी समझदारी नहीं है, लेकिन एक असूल ज़रूर बनाएं कि अगर 1-2 साल में चीज़ इस्तेमाल नहीं ना हुई तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, किसी रिश्तेदार को दे दें, किसी मोहल्ले में कहीं भी आप दे दें, किसी को डोनेट कर दें। फेंकना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि छोटे घर में सबसे कीमती चीज़ अलमारी नहीं, जगह होती है। तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को एक ही जगह पर ठूसते रहना। मतलब कभी हम कहते हैं कि बस ये सब चीज़ें ना एक ही दराज में रख दो, काम चल जाएगा, हमें इजीली मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर जब हमें एक चीज़ चाहिए होती है ना तो पूरे दराज को बाहर निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, छांटी करनी पड़ती है। चम्मच ढूंढ रहे हैं तो आधे किचन को हमें छानना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ का एक घर होना चाहिए, मतलब ड्रॉवर्स के अंदर भी आप सेक्शन बनाएं। कोई भी बॉक्सेस होते हैं बिस्किट के हो गए या फिर खजूरों के डब्बे हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आप उनको दराजों के अंदर रखें। चार्जर एक जगह पे रखें, बच्चों की पिन्ने पोनियां अलग रखें। किचन आपका नॉन मॉड्यूलर है तो आप कटलरी को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। छोटी छोटी टोकरियां लेके आ सकते हैं। डॉलर स्टोर ने इतनी ज़्यादा सहूलत पैदा कर दी है हम लोग के लिए। एक छोटे घर में ऑर्गेनाइजेशन का असल मतलब ये नहीं कि हर चीज़ कहीं ना कहीं भी पड़ी हो। असल ऑर्गेनाइजेशन तो ये है जो चीज़ जहाँ से इस्तेमाल की आप वहाँ पे ही रखें, अपनी जगह पे रखें। मसलन रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा आसान जगह पे होनी चाहिए, ताकि आपने अगर रोज़ चीज़ें इस्तेमाल करनी है फटाफट से वहाँ ली और चीज़ को इस्तेमाल कर लिया। और बहुत कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हट के जगह पे रखें। इससे घर भी कम बिखरा हुआ लगेगा और आपकी रोज़ की मेहनत भी कम होगी। अगली गलती, खूबसूरत चीज़ देखकर फौरन से खरीद लेना। अट्रैक्ट तो करती है ना चीज़ें, हम कहते हैं अच्छा ले लेती हूँ, मेरा दिल कर रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा जगह हो, आपका घर बहुत ही बड़ा खुला सा हो, तो चीज़ें आप खरीदें। सोशल मीडिया खोला, किसी का खूबसूरत किचन देखा, किसी के अच्छे कपड़े, किसी के अच्छे बर्तन, कोई भी अलमारी, कोई भी फर्नीचर की चीज़ देख ली, डेकोरेशन की चीज़ देख ले, तो हमारा दिल करता है ना कि ये मेरे पास भी होनी चाहिए, ये मैं भी रख लूँ। दिल करता है ना, और दिल कहता है कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए, ये मेरे किचन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। लेकिन यहाँ ज़रा रुक कर आपने सोचना है कि वाकई आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या आपको सिर्फ इसकी खूबसूरती नज़र आ रही है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। किसी और के घर में जो चीज़ खूबसूरत लग रही है, ज़रूरी नहीं कि आपके घर और आपकी ज़रूरत के लिए भी वो सही हो। इसलिए अगली बार कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 3 सवाल आपने करने हैं। क्या मेरे पास इसका कोई काम है? क्या मेरे पास इसकी जगह है? और सबसे अहम बात पता है क्या है, अगर मैं आज ना खरीदूं तो क्या मेरे घर में कोई काम रुक सकता है? बस ये 3 सवाल आपने खुद से करने हैं, तो आपको जो है ना जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। अच्छा, मेरे हस्बैंड को पसंद है जी आलू पालक और मेरी बेटी को पसंद है जी पालक गोश्त ग्रैंड कीवी। लेकिन वो ग्रैंड कीवी ना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं, वो कहते हैं मेहंदी सी लगती है और वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने फिर क्या हल निकाला जी, बनाई मैंने पालक गोश्त, लेकिन इस स्टाइल में बनाई कि वो ग्रैंड कीवी ना लगे, मेहंदी स्टाइल ना लगे। तो इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया, पालक को थोड़ा सा फ्राई भी कर लिया था। इसके अलावा जो हाफ पालक थी ना उसको मैंने कर लिया हल्का सा ग्रैंड, बहुत ही हल्का सा, बस मशीन चली, दूध डाल के ग्राइंड किया और मैंने फिर फ़ौरन से मशीन को बंद कर दिया। और जो हाफ़ पालक थी ना उसको मैंने क्या किया कि छुरी की मदद से ना थोड़ा थोड़ा कट कर लिया, क्योंकि मैंने साबुत जो पत्ते थे उनको बॉईल किया था, तो बाद में फिर कटिंग करना बनता था। अगर आप पहले ही कटिंग कर लेंगे ना अच्छे से, तो फिर आपको बाद में ये कटिंग नहीं करनी पड़ेगी हाफ़ पालक।
तो बस वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पूरे पूरे पत्तों को बस अच्छे से धो लो, फिर बॉयल कर लो। बॉयल भी मैं बहुत कम करती हूँ, मतलब 2 से 3 बॉयल आते हैं और मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ। और ये देखिए इस तरह से पालक का जो कलर है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो हाफ जो पालक है ना वो मैं इस तरह से जूसर जग में डाल दूँगी, दूध ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे हल्का सा ग्राइंड करना है। बस खड़ी खड़ी लगेगी पालक और हल्की हल्की सी मैशी, मतलब मिक्सअप हो जाएगा। तो ये था कि इस तरह से मेरे हस्बैंड की भी पसंद का मैंने ख्याल रख लिया और बेटी को भी था कि मैंने ग्राइंड की भी खानी है, वो भी खुश हो गई और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। फ्राई करने से ना मुझे लगा कि हाँ मज़ीद जो फ्लेवर है ना वो इन्हेंस हो गया था। तो आप मेरी ये पालक वाली जो रेसिपी ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे आप चाहें अगर आपके घर में पसंद करते हैं ना तो आप पूरी अच्छे तरीके से भी मैश कर सकते हैं। और ये देखिए बस मशीन चली और मैंने फ़ौरन से बंद कर दी। बस इतनी सी ही मैंने ग्राइंड किया, बस दरदरी सी रहनी चाहिए। और घर में ना बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था तकरीबन 1.5 पाव के करीब, क्योंकि पालक आज मैं बहुत ही कम बना रही थी। बस एक गुठी आई थी पालक की और उसके अंदर आपको पता अच्छा खासा गंद भी निकल जाता है। पालक कितनी अंदर से ना उन्होंने ख़राब रखी होती है, बाहर इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, अंदर इतने छोटे छोटे ख़राब पत्ते उन्होंने छुपाए होते हैं दुकान वालों ने। खैर बस एक गुठी थी तो मैंने 1.5 पाव गोश्त पड़ा था, मैंने वही ऐड कर दिया। वो बोनलेस था और यकीन करने बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे ना हड्डी वाला गोश्त पसंद है, उससे ना फ्लेवर ज़्यादा अच्छा और जूसीपन मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो खैर अभी चिकन बोनलेस ही पड़ा हुआ था, फिर मैंने वही ऐड कर दिया। अच्छा, 5वीं गलती हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल के हिसाब से नहीं बल्कि शक्ल के हिसाब से रखते हैं। हम अक्सर चीज़ें इसलिए रखते हैं कि देखने में अच्छी लगें, लेकिन घर सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, घर रहने के लिए होता है। कोई शो पीस थोड़ी है हमारा घर। अगर आप रोज़ सुबह एक ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे फ़ौरन से हाथ पहुँच जाए, फ़ौरन से वो चीज़ नज़र आ जाए। बच्चों को चाहिए, आपके हस्बैंड को चाहिए, तो ढूंढना ना पड़े, मसला ना हो घर में। अगली गलती बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र खरीद लेते हैं। घर को ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में ना ओवर ऑर्गेनाइज़र हम लोग खरीद कर घर ले आते हैं। ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें भी ना घर को मज़ीद बिखरा हुआ कर देती हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं ना तो एक्स्ट्रा चीज़ें लाई जाते हैं कि ये चीज़ें, फिर वो ना अजीब से एक दुकान सी लगना शुरू हो जाती है, घर एक शो पीस बन जाता है। हम सोचते हैं कि घर बिखरा हुआ है तो मज़ीद बास्केट ले आएँ, फिर बास्केट में चीज़ें डाल के रखते हैं, फिर बास्केट रखने के लिए एक और शेल्फ बन जाती है। ऐसे होता है ना, शेल्फ के लिए अगर जगह नहीं है तो हम लोग को फिर कहीं ना कहीं घुसानी पड़ती हैं चीज़ें। तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र भी घर में ना अच्छे नहीं लगते हैं, तो कोशिश करें कम ऑर्गेनाइज़र रखें। घर को जैसे तरतीब से रखेंगे ना तो आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली गलती है जी, किचन के काउंटर को स्टोर एरिया बना देना। छोटे किचन में काउंटर की जगह बहुत ही ज़्यादा ना कीमती होती है, तो कोशिश किया करें छोटे किचन को जो शेल्फ हैं, जो काउंटर टेबल हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखें। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस ना रखें। एक जगह पे चूल्हा है तो दूसरी जगह पे बर्तनों का रैक, मतलब कि एक जगह ज़रूर स्पेस खाली होनी चाहिए, थोड़ा सा किचन खुला खुला लगे। लेकिन हम इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें भर देते हैं, अपनी मशीनरीज बहुत ज़्यादा रख देते हैं, जैसे मतलब कि ओवन हो गए, सैंडविच मेकर हो गए, चॉपर वगैरह, ये चीज़ें हम ऊपर सजा सजा के रखते हैं, जबकि ये चीज़ें किचन को ना बहुत ज़्यादा मज़ीद तंग बना देती हैं। बाकी चीज़ों को आप जो है ना आप अपने कैबिनेट्स के अंदर रखें और कभी कभी काउंटर को खाली रखा करें। यकीन करें इस तरह से ना किचन बहुत ही खुला खुला और साफ सुथरा रखता है। आपको खुद महसूस होगा कि किचन अचानक बड़ा लगने लग गया है। अगली गलती, अलमारियों को भरना लेकिन चीज़ों की तादाद ना देखना। हम अलमारी को साफ़ करते हैं, चीज़ें तरतीब से लगा देते हैं और खुश हो जाते हैं कि वाह कितनी सफाई हो गई है ना, लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर वही मसला रहता है, क्योंकि हमने चीज़ें कम नहीं की ना, सिर्फ इन्हें दोबारा तरतीब दिया है। कभी कभी हमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेने की ज़रूरत होती बल्कि डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ें रखनी है नहीं रखनी, किसी को दे दें, इस्तेमाल करना है या इसका इस्तेमाल की बारी आनी ही नहीं है कभी। हर चीज़ को ये 4 सवाल ज़रूर दें। अगली गलती हम लोग क्या करते हैं, मेहमानों के डर से ना घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान रख लेते हैं। ये भी हमारे माशरे में बहुत ही आम है कि मेहमान आ जाएं तो, और इसी तो की वजह से ना हम घर में इतना सामान रख लेते हैं कि रोज़ घर वालों के लिए जगह कम पड़ जाती है। ख़ास मेहमानों के लिए बर्तन, ख़ास कपड़े, ख़ास गिलास, ख़ास चादरें, ख़ास चीज़ें। मेहमान आए तो ज़रूर अच्छा इंतज़ाम करें, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी को सिर्फ एक मुमकिन मेहमान के लिए मुश्किल ना बनाएं। घर सबसे पहले इन लोगों के लिए आसान होना चाहिए जो इसमें रोज़ रहते हैं।
अगली और 10वीं गलती हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की हर चीज़ को हमेशा के लिए महफूज रखना। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें वाकई बहुत ही ज़्यादा जज्बाती होती हैं। पहला जूता, पहला स्कूल बैग, पहली ड्राइंग, पहले छोटे छोटे कपड़े, और माँ का दिल कहता है कि ये कैसे फेंक दूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यादें ख़त्म कर दें, लेकिन हर चीज़ को महफूज रखना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ खास चीज़ें रख लें, बाकी की तस्वीरें बना लें। इस तरह याद भी महफूज रहेगी और घर में गैर ज़रूरी सामान भी जमा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी हम चीज़ें नहीं रख रहे होते, हम इस चीज़ से जुड़ी हुई यादें रख रहे होते हैं। और याद को महफूज करने के लिए बहुत से तरीके हैं। हर याद के लिए पूरी अलमारी ज़रूरी नहीं है। अगली गलती हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ घर में लाते वक्त ये नहीं सोचते कि इसकी जगह है भी घर में या नहीं। ये आदत हम लोगों में बहुत ही ज़्यादा आम है। हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे ये पसंद है, मैंने ये लेनी है, लेकिन हमें ये भी हिसाब सोचना चाहिए ये घर में जाएगी कहाँ, कहाँ पे हम इसे रखेंगे। कोई भी बर्तन हो सकता है, कोई न्यू अलमारी हो सकती है, कोई न्यू अप्लायंसेस हो सकते हैं, मतलब कुछ भी ना, कोई भी न्यू फर्नीचर हो सकता है, कोई डेकोरेशन पीस हो जाता है। अगर जगह नहीं है तो शायद पहले घर में से कोई चीज़ बाहर जाने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ नया लेना है, आपने एक असूल बनाना है कि अगर कोई चीज़ नई घर में आएगी तो पुरानी को भी बाहर निकालें ताकि नई की जगह बन सके। अगली गलती हम लोग क्या करते हैं, सफाई के नाम पर हर चीज़ को बार बार इधर उधर करते रहते हैं। कभी कभी ना हम पूरा दिन घर को साफ करते रहते हैं। हम खासतौर पे जो पाकिस्तानी औरतें ना पूरा दिन अपने आप को ना खपाती रहती हैं घर में, लेकिन असल मसला हल नहीं होता, क्योंकि हम चीज़ों को ना मुस्तकिल जगह ही नहीं देते हैं। आज यहाँ, कल वहाँ, फिर दोबारा दूसरी जगह। नतीजा क्या निकलता है, हर रोज़ वही चीज़ें उठानी पड़ती हैं। एक दफ़ा बैठकर हर चीज़ की मुस्तकिल जगह तय करें और फिर घर वालों को भी बताएं, ख़ासतौर पे बच्चों को, कि जो सी चीज़ इस्तेमाल करनी है वापस वहाँ पर ही आप रखें। अगली गलती जी, बाद में देखेंगे वाला कोना बना देना। जी बिल्कुल, ये कोना, ये नुक्कर, ये कोना जो है ना तकरीबन हर घर में होता है। एक कुर्सी, एक मेज़, एक कोने में रखी हुई टोकरी, और इसमें बाद में देखेंगे पुराना कागज़, एक कपड़ा, किसी चीज़ की पैकिंग, कोई छोटी सी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसका फैसला नहीं हो रहा ना, और वो बाद में महीनों तक आता ही नहीं, वो वहीं पे पड़े रहते हैं। इसलिए हफ्ते में एक दिन सिर्फ 10 मिनट आपने निकालने हैं, इस कोने को दें और हर चीज़ का फैसला करें कि इसको रखना है नहीं रखना है, इस्तेमाल में आएगी नहीं आएगी, वरना इसे फेंक दें। अगली गलती जी, घर को दूसरों के घर जैसा बनाने की कोशिश करना। ये शायद सबसे खूबसूरत बात है जो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। आपका घर है, किसी और का घर नहीं है। अगर किसी के पास बड़ा किचन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इतनी ही चीज़ें चाहिए। अगर किसी के घर में 50 खूबसूरत जार्स हैं, किसी का खूबसूरत फर्नीचर है, अगर किसी के घर में आपने बड़ी डाइनिंग टेबल देख लिया तो ज़रूरी नहीं है आपके पास भी बड़ी वाली डाइनिंग टेबल हो, छोटी से भी गुजारा किया जा सकता है। घर की खूबसूरती इसमें नहीं वो किसी के घर जैसा लगे, खूबसूरती इसमें है कि आपके लिए आसान हो। अगर आपको अपने घर में चीज़ ढूंढने में आसानी हो, सफाई में कम वक्त लगे, आपको ज़्यादा खपना ना पड़े, किचन में काम करते हुए जगह मिले और घर में दाखिल होते ही दिल पर बोझ ना पड़े ना, तो असल यही ऑर्गेनाइजेशन है। 15वीं गलती हम लोग क्या करते हैं, ये समझना कि घर हमेशा परफेक्ट रहना चाहिए। सबसे अहम जो चीज़ है ना वो हम ख़वातीन में ये है कि हम हर वक्त घर को परफेक्ट रखने के चक्कर में लगे रहती हैं। शहजादियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर में बच्चे हैं तो खिलौने तो बिखरे होंगे ना, किचन में खाना बनेगा तो बर्तन भी धुलने वाले होंगे। जिंदगी है तो घर तो कभी ना कभी बिखरा हुआ रहेगा ना। बिखरा हुआ घर हमेशा नाकामी की इलामत नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि घर में जिंदगी चल रही है। असल मकसद ये नहीं कि आपका जो घर है वो हर वक्त तस्वीरों की तरह परफेक्ट हो। असल मकसद ये है कि आपको घर संभालने में अपनी पूरी जिंदगी ना लगानी पड़े। आप घर की मालिक महसूस हो, घर की मुलाजमा नहीं। एक छोटा सा चैलेंज आपको देती हूँ, अगर आप वाकई अपने घर को हल्का और आसान बनाना चाहती ना तो आज पूरा घर साफ करने की कोशिश मत करें। सिर्फ एक दराज खोलें, सिर्फ एक दराज, और उसको अच्छे से साफ करें। जो चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी ना उसे निकाल दें। अगर आपका घर छोटा है ना तो इसे बड़े बनाने की कोशिश ना करें, इसे आसान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक आसान घर एक खूबसूरत घर से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। अल्लाह हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत, बरकत अता फरमाए और हमें ये समझ दे कि घर को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा नई चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देना भी घर को खूबसूरत बनाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलेगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी न्यू
वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।